गाइज कल के वीडियो में हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हम लोग जाना था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी सब्सटेंस को क्या करता है, अंदर लेता है या तो बाहर करता है। ठीक है, ये नॉर्मली बात ये सब हम लोग कल भी किया था, लेकिन वो वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो शायद इस वीडियो देखने का आपका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपस में ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले अगर आप वो देखेंगे उसके बाद ये देखेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो कुछ बात थी मैं आपको बताना। देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। फर्स्ट है हमारा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और बस ये है। और एक और पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में। ठीक है, और भी टॉपिक हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। हम लोग ऐसे ही वीडियो लंबा हो जाता है तो बोरिंग फील करते हैं लोग और देखते भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियो में किया जाए काम। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि सेल में अक्सर देखा जाता है, सेल में या कहीं भी आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम सेंट मारते हैं तो सेंट फैलता क्यों है? इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। सेंट तो हमारे नाक में नहीं आता है, लेकिन क्या होता है वो एयर के थ्रू क्या होता है हम उसे सूंघते हैं, सूंघने के कारण वो हमें स्मेल आता है। ठीक है, तो इसका अगर हम इंग्लिश डिफिनेशन की बात करें तो क्या करता है? प्रोसेस है जो में हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले खास बात क्या है कि तीनों मीडियम में मूव करता है, जो कि अगर सबसे फास्ट किसी मीडियम में मूव करता है तो हमारा गैस है। आप देख सकते हैं हमारा थर्ड पॉइंट में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में है, उसके बाद लिक्विड में है, उसके बाद सॉलिड में है। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, जैसे कि हम अगरबत्ती जलाते हैं उसका सुगंध आपने देखा होगा किसके थ्रू होता है? वो हमारा एयर के थ्रू होता है। स्प्रे भी होता है एयर के थ्रू। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। सारे मैंने अभी एग्जांपल बताया वो क्या है? हमारे आउटर इन्वायरमेंट के हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे इंटर इन्वायरमेंट की हैं, मीन्स हमारे बॉडी के अंडर के। ठीक है, तो जो फर्स्ट है लंग्स एंड ब्लड वेसल्स के बीच में भी डिफ्यूजन होता है, हार्मोनल डिफ्यूजन होता है, एग्जाइमल डिफ्यूजन होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे पहले से, ये बताने की ज़रूरत नहीं। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू स्टोमेच। जितने भी हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ज़रूरी होते हैं, तो जितने भी ब्रेक डाउन फूड के लिए होते हैं वो सब बाय डिफ्यूजन ही होते हैं। और आगे प्रोसेस भी होते हैं, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, उसके बारे में हालांकि हम दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसका हिस्ट्री के, कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगा। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन हमने प्रोसेस जाना, इसका पढ़ा, लेकिन एक किसने दिया था? तो जब अगर इन 1855 एक जर्मन साइंटिस्ट थे एडोल्फ फ्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फ्रिक लॉ के थ्रू डिफ्यूजन को डिफाइन किया। ठीक है, ये हमारे कुछ अपर लेवल का केस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसे, लेकिन इतना ही काफ़ी है जो कि लॉ डिफाइन किए। जो हम लॉ अभी पढ़े इसके डिफिनेशन में वही लॉ को ही डिफाइन किए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। जिस प्रकार से हमने डिफ्यूजन को समझा उसी प्रकार से हमें समझना है ऑस्मोसिस को। ठीक है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं। अलग क्या है मैं बताने वाला हूँ। देखिए, डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस नहीं कर सकते, लेकिन ऑस्मोसिस को हम लोग डिफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप है। टाइप और अगर टाइप ही होता तो हम लोग दोनों को एक ही नाम कहते हैं, लेकिन अलग क्यों कहते हैं? इनके पीछे कुछ कारण है। जैसे कि जो हमारा ऑस्मोसिस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमें चाहिए जिसके थ्रू मूवमेंट होता है। और ये क्या क्या करता है? जैसे कि देखिए, जो हमारा रूट होता है प्लांट में प्रेजेंट होता है, वो तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है? वो सॉइल से लेता है। सॉइल से लेता है तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। आप देखते होंगे एग्जाम्पल में एक अंडा रखा हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया हूँ, उस वीडियो में लिंक मैं देने वाला हूँ, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, अब अगर एक्सप्लेन भी कर दूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे। और आइए इसमें हम 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और साथ ही साथ आइसोटोनिक। ये तीनों टाइप्स हैं क्या हमारे ऑस्मोसिस के बारे में। तो चलिए सभी को एक एक करके हम लोग गाइज अब हम बात करने वाले हैं हाइपरटोनिक के बारे में। इसमें हम आपको एक अपने तरीके से समझाने का प्रयास करें, अगर अच्छा लगे तो ठीक ही है, नहीं अच्छा लगे तो मैं प्रयास करूंगा। देखिए, हाइपर मीन्स क्या होता है? हाइपर मीन्स
कोई भी मैडनेस लाइक, जैसे कोई पागल, इस तरह का कुछ वर्ड आता है, ठीक है। हाइपर जब कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे दो में लड़ाई हुआ तो हाइपर एक ना कोई हो जाता है, जल्दी खिस बढ़ता है किसी को, तो वो लड़ाई करता है। लड़ाई करता है तो क्या कभी आपने सोचा कि लड़ाई करने से एनर्जी आता है? नहीं ना। क्या होता है, लड़ाई करने से एनर्जी लूज होता है। तो यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है। अब जब लूज करता है किसी भी सेल तो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है। ये जो था हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का आप जानेंगे जितने भी मीडियम होते हैं, जैसे हमारा अंडा ले लीजिए, अंडा के अंदर भी वाटर है, उसके बाहर जितने भी होंगे वहाँ पर हमेशा हाई कंसंट्रेशन में पाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो साल्ट रहेगा और शुगर भी रह सकता है, ये सब कुछ रह सकते हैं जो को हमारे हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को मैंने किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, इसे आप देख भी सकते हैं। तरह से मैंने अभी आपको समझाया, हाइपरटोनिक उसी का उल्टा है। मीन्स वहाँ पर क्या होता था, एनर्जी को लूज कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी को गेन कर रहा है। जब कोई एनर्जी को गेन करता है तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि जब एनर्जी हम लोग लेते हैं, खाना लेते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स को वो गेन कर रहा है। तो सिंपल सी फंडा है कि वो फैलेगा, ठीक है। इसी के कारण उसे स्वेलिंग भी कहा जाता है, स्वेल हो जाता है। और ये कहाँ कहाँ देखा जाता है, ये जो जैसे कि कभी आपने चना को तो पानी में डाला ही होगा, चलिए चना को नहीं, बादाम को डाला होगा। तो ये सब बातें अगर की होगी अपने एक्टिविटी कभी ना कभी डेली लाइफ में, तो क्या देखते हैं, जब चना हम रात को डालते हैं वही चना को अगर हम सुबह देखते हैं तो वो फुला होता है। वो क्या होता है कि वाटर जो होता है ना, वो हमारे चना है एक सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जो वाटर होते हैं उसके तरफ मूव करने लगता है। इसे हम समझेंगे आसानी से एक अगले फिगर चार्ट में। लेकिन मान लीजिए कि जैसे ही हम चना को डालते हैं पानी में, वो फूल जाता है। यहाँ पर कौन से प्रोसेस हो रहे हैं अब बताइए कमेंट में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसका, हाइपोटोनिक के बारे में बात कर रहे हैं। जिन ने ये दो समझ लिया, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो उनके लिए तो आइसोटोनिक कुछ है ही नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक के। दोनों क्या होता है, जो हमारे सेल हैं उसके अंदर और सेल के बाहर क्या होता है, जब कंसंट्रेशन सेम होते हैं तो वहाँ पर आइसोटोनिक हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगले स्लाइड में हमारा आने वाला है फिगर, और आप देखिएगा। हम हल्का सा शॉर्ट समरी में समराइज कर देते हैं। जब सेल के अंदर पानी जाता है तो वो हो गया हाइपरटोनिक, जब सेल से पानी निकलते हैं तो हाइपरटोनिक, और जब नहीं निकलते हैं ना ही जाते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया आइसोटोनिक। ये जो हमारे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग कुछ और। जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ऑस्मोसिस का, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक्जोऑस्मोसिस। एक्जोऑस्मोसिस यानी दो नाम हैं आपस में उल्टे लग रहे हैं, तो इन दोनों का फंक्शन भी उल्टा होगा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ें कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अभी तक बात हो रही थी, लेकिन अब क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए दो हमारे हैं, एक प्लाज्मोलाइड है और एक डी प्लाज्मोलाइड है। ये दोनों जो है ना, प्लाज्मोलाइड जो बेसिकली हमारे प्लांट में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, प्लांट टिश्यू में होते हैं, और डी प्लाज्मोलाइड होते हैं हमारे एनिमल सेल में, एनिमल पार्ट में होते हैं, एनिमल टिश्यू में होते हैं। तो जो प्लाज्मोलाइड अगर प्लांट में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइड सेल कहते हैं। जो हमारे एनिमल में होते हैं उसे हम लोग डी प्लाज्मोलाइड सेल कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। और आप फिगर से भी समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये हो गए कुछ आज के वीडियो में, यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि इनके भी फर्दर डिवाइड किए गए हैं पार्ट में, इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने